सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जैसा कि हम तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का श्रवण कर रहे हैं, अब तक हमने पद क्रमांक 173 तक सुन लिया है। अब आगे, जिसे श्री राम जानकी जी प्यारे नहीं, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अपना अत्यंत ही प्यारा क्यों न हो। उदाहरण के लिए देखिए, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को और व्रज गोपियों ने अपने अपने पतियों को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर त्याग दिया। परंतु ये सभी आनंद और कल्याण करने वाले हुए। जितने सुहद और अच्छी तरह पूजने योग्य लोग हैं, वे सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध और प्रेम से माने जाते हैं। बस अब अधिक क्या कहूँ। जिस अंजन के लगाने से आंखें ही फूट जाए, वह अंजन ही किस काम का। हे तुलसीदास, जिसके कारण, जिसके संग या उपदेश से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, वही सब प्रकार से अपना परम हितकारी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हमारा तो यही मत है। जिसकी श्री रामचंद्र जी से प्रीति नहीं है, वह इस संसार में गधे, कुत्ते और सुअर के समान वृथा ही जी रहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख और प्यास तो सभी में है, पर जिस बात के लिए देवता और संत जन इस मनुष्य शरीर की प्रशंसा करते हैं, वह तो श्री सीतानाथ रघुनाथ जी का प्रेम ही है। भगवत प्रेम से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कोई शूरवीर, सुचतुर, माता पिता की आज्ञा में रहने वाला, सुपूत, सुंदर लक्षण वाला तथा बड़े बड़े गुणों से युक्त भले ही श्रेष्ठ गिना जाता हो, परंतु यदि वह हरि भजन नहीं करता है, तो वह इंद्रायण के फल के समान है, जो सब प्रकार से देखने में सुंदर होने पर भी अपना कड़वापन नहीं छोड़ता। कीर्ति, ऊंचा कुल, अच्छी करनी, बड़ी विभूति, शील और लावण्यमय स्वरूप होने पर यदि वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम से रहे थे, तो ये सब गुण ऐसे ही हैं जैसे बिना नमक की साग भाजी। अरे नीच, तूने श्री रामचंद्र जी सरीखे सुंदर स्वामी से न प्रेम ही किया और न संबंध ही जोड़ा, परंतु इतना अनादर करने पर भी उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा। तुझे जन्म जन्मांतर में नए नए नाते और नया नया प्रेम जोड़ा, सो सब व्यर्थ और निरस थे तथा उल्टे तेरे शरीर के जलाने वाले और प्राणों के ग्राहक थे। अपना और अपनों का तो सभी भला चाहते हैं, किंतु दोनों की भलाई के मूल तो एक श्री जानकी वल्लभ ही हैं। वह जीवों के जीवन है, प्राणों के प्यारे हैं और सुखों के भी सुख है। ऐसे श्री रामचंद्र जी को तूने भुला दिया, जिन्होंने तेरा सदा भला किया और आगे भी जो भला ही करेंगे। अरे ऐसे सुंदर स्वामी के साथ तू इतनी कुचाले क्यों चला। रे तुलसी, यदि तू अब भी समझ जाए तो तेरा भला हो सकता है, क्योंकि बार बार लड़ने से कायर भी शूरवीर हो जाता है। हे राम जी, यदि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मैं और किसके साथ प्रेम करूं। आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना है, न आंखों से देखा है और न मन से अनुमान में ही आता है। हे रघुनाथ जी, मैं जड़ जीव हूँ और आप ईश्वर हैं। आप माया के स्वामी हैं। माया आपके वश में है और मैं माया के वश होकर रहता हूँ। मैं तो एक कृतज्ञ भिखमंगा हूँ और आप बड़े उदार स्वामी हैं। मैं आपका कुपूत हूँ और आप हित करने वाले माता पिता हैं। भाव यह है कि लड़का कुपूत होने पर भी माँ बाप उसका हित ही करते हैं। ऐसे ही आप भी सदा मेरा पालन पोषण ही किया करते हैं। यदि कोई में भी मेरी बात पूछता, तो यह तुलसीदास बिना ही मोल बिक जाता। आपके सिवा मुझ सरी के नीच को कौन रखता है, अतः मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। हे राम जी, आप चाहे मुझसे उदासीन हो जाएं, पर मुझे तो आपकी ही आशा है। मेरे ऐसा कहने से आप नाराज न होइएगा।
आर्त अथवा स्वार्थी तो पागलों की सी ही बातें किया करते हैं। भाव यह है कि आप जो नित्य अपने जनों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, उनके लिए तो मैं कहता हूँ कि आप चाहे उदासीन हो जाएं, और मेरे लिए यह अभिमान की बात कहता हूँ कि मुझे तो आपकी ही आशा है। यह पागलों की सी बातें ही तो है। जो मेघ पानी का दान करता है, सारे प्राणियों की रक्षा करता है, उसे किस वस्तु की कमी है? पानी देकर जीवन की रक्षा करने वाले मेघ को क्या चाहिए? परंतु प्रेम का अटल नियम निभाने के कारण पपीहे की ही सराहना होती है। भाव यह है कि मेघ पपीहे को बिना ही किसी स्वार्थ के स्वाति का जल देता है। इसमें उदारता मेघ की ही है, परंतु दूसरी ओर न ताकने के कारण सराहना चातक हुआ करती है। पवित्र और पुष्ट करने वाले जल को मछली से लेश मात्र भी लाभ नहीं है, पर मछली के लिए जल को छोड़कर ऐसा कौन सा स्थान है जहां वह अपने प्राण बचा सके? भाव यह कि वह जल को छोड़कर कहीं भी जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार आपको मुझसे कोई लाभ नहीं, परंतु मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? आपको अपनी शरण में रखना भी होगा और तारीफ भी मेरी ही होगी। मैं आपकी भलैया लेता हूँ। देखिए, बड़ों के सहारे ही छोटे बचते आए हैं। जहां तहां खरे सिक्कों के साथ खोटे भी चला करते हैं। भाव यह है कि आपके सच्चे भक्त असली सिक्के हैं, और मैं पाखंडी नकली सिक्का होने पर भी आपके नाम की छाप से भवसागर से तर जाऊंगा। आपके दरबार में भले बुरे सभी का कल्याण होता है, चाहे कोई आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। जैसे विभीषण सम्मुख था तथा रावण विमुख था, पर दोनों ही मुक्त हो गए। हे श्री राम जी, मुझे तो केवल आपके कल्याणकारी नाम का ही भरोसा है। हे नाथ, कह देने से सब बात बिगड़ जाएगी, सारा भेद खुल जाएगा। इसे मन के मन ही में रखना अच्छा है। फिर आप तो हैं कृपा निधान, तुलसी के मन की सब जानते ही हैं। कहाँ जाऊं, किससे कहूं? कौन इस साधन रूपी धन से हीन दीन की सुनेगा? मुझ सरी के सब तरह से साधनहीन की गति तो तीनों लोकों में एकमात्र तू ही है। यूं तो दुनिया में घर घर जगदीश भरे हैं, सभी अपने को ईश्वर कहते हैं, पर जिसके कोई आधार नहीं, उसके लिए तो एक तेरे गुण समूह का गान ही आधार है। भाव यह कि तेरे ही गुणों का गान कर वह संसार सागर को पार करता है। गजराज को छुड़ाने के लिए गरुड़ को छोड़कर कौन दौड़ा था? जिसने मुझ जैसे पापी के भंडार का भी पालन पोषण किया, ऐसा एक तुझे छोड़कर और किसको, किस माता ने जना है? मुझ जैसे क्रूर, कायर, कुपूत और आधी कोड़ी की कीमत वालों को भी, हे जटायु के श्राद्ध करने वाले, तूने बहुमूल्य बना दिया। बलिहारी, तुलसी की बिगड़ी हुई बात तेरे ही बनाए बन सकेगी। यदि तूने मेरा उद्धार करने में देर की, तो फिर वह देर रूपी माता दुख और दोष रूपी संतान ही जनेगी। भाव यह कि तू कृपा करके शीघ्र उद्धार न करेगा तो मैं पाप और दुखों से ही गिर जाऊंगा। हे नाथ बलिहारी, एक बार मेरी ओर देखकर मुझे अपना लीजिए। हे श्री दशरथ नंदन, आप उखड़े हुए जीवों को फिर से जमाने वाले हैं। आपके समान कोई दूसरा शरणागतों का पालने वाला सर्वशक्तिमान स्वामी नहीं है। आपका नाम लेते ही ऊसर खेत भी उपजाऊ हो जाता है। भाव यह है कि जिनके भाग्य में सुख का लेश भी नहीं है, वे भी आपके नाम के जप से भक्ति ज्ञान को प्राप्त कर परम आनंद लाभ करते हैं। आपके वचन और कर्म मेरे मन में गड़ गए हैं। स्थान स्थान पर दीनों के उद्धार की प्रतिज्ञा और अजामिल, गणिका आदि दीनों के उद्धार रूपी कर्म देखकर मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है, और मैंने उन लोगों को भी देख, सुन और समझ लिया है जो दुनिया में बड़े कहे जाते हैं। उनमें से किसने शिला बनी हुई अहिल्या का श्राप दूर कर उसे शांति प्रदान की, और किसने लीला से ही परशुराम जैसे महाक्रोधी ऋषि को जीत लिया? किसी ने नहीं। माता, पिता और भाई के लिए किसने लोक और वेद की मर्यादा का पालन किया? अपने वचनों का अडिग कौन है, और प्रणाम करते ही प्रणत को कौन निहाल कर देता है? केवल एक श्री रघुनाथ जी ही। प्रेम के अधीन होकर किसने नीचों और दुष्टों को इकट्ठा किया, अपनाया? गिद्ध और शबरी का पिता माता की तरह कौन श्राद्ध करेगा?
जिनके कहीं कोई सहारा नहीं है, उनका आधार कौन है? दीनों पर दया करने वाला कौन है? और बंदर, मल्लाह, राक्षस तथा रीछों का मित्र कौन है? सिवा रघुनाथ जी के दूसरा कोई नहीं। हे महाराज, आपने जितने कंगाल, मूर्ख और नीचों को निहाल किया है, वे सब ही आज संतों के समाज में विराजित हो रहे हैं। यह आपकी सच्ची सच्ची बड़ाई कही गई है, एक अक्षर भी बढ़ाकर नहीं कहा है। किंतु हे शील के समुद्र, तुलसीदास के लिए ही इतनी देर क्यों हो रही है? हे कृपा सागर, किसी भी तरह मेरी ओर देखो, मुझे और कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, एक तुम्हारा ही पक्का आसरा है। मेरी बुद्धि 1000 शिलाओं से भी अधिक जड़ हो गई है। अब मैं उसे चैतन्य करने के लिए और किससे कहूँ? पत्थरों को तुम्हारे सिवा और किसने मुक्त किया है? जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने तुम्हारी देख रेख में निर्विघ्न यज्ञ किया है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे चरणों में प्रेम रूपी एक यज्ञ करना चाहता हूँ। किंतु कली के पाप रूपी दुष्टों को देखकर मैं बहुत ही भयभीत हो रहा हूँ। जैसे मारीच, ताड़का आदि से तुमने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी, वैसे ही इन पापों से बचाकर मुझे भी चरण कमलों का प्रेमी बना लो। कुटिल कर्म रूपी बंदरों के बलवान राजा बाली से मैं बहुत डर रहा हूँ। सो हे अनाथों के नाथ, जैसे तुमने बाली को मारकर सुग्रीव को अभय कर दिया था, उसी प्रकार मैं भी आपकी बाहु की छाया में बसना चाहता हूँ। इन कठिन कर्मों से बचाकर आप मुझे अपना लीजिए। जैसे रावण ने विभीषण को मारा था, उसी प्रकार मुझे भी यह महान मोह मार रहा है। हे तुलसी के स्वामी, मैं संसार के तीनों तापों से जला जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, आपके गणों की गाथा सुनकर मेरे चित्त में चावसा होता है। किंतु हे राम जी, जिस भक्ति और भाव से आप प्रसन्न होते हैं, उसे मैं नहीं जानता। कारण कि न तो मेरे कर्म अच्छे हैं, न स्वभाव उत्तम है, और न समय अच्छा है, कलयुग है। न कोई मालिक है, न कहीं कोई ठोर ठिकाना है, न साधन रूपी उत्तम धन है, न सुंदर सेवा परायण शरीर है, न परमार्थ में लगने वाला उत्तम मन है, और न भजन से पवित्र हुई उत्तम आयु ही है। सारांश, भगवत प्राप्ति का एक भी साधन मेरे पास नहीं है। सब प्रकार से निराधार हूँ। जिससे मैं प्यास के मारे पानी मांगता हूँ, वह उल्टा मुझसे ही अमृत पिलाने के लिए कहता है। मैं अपनी बात किससे कहूँ? किसी से भी कहने की हिम्मत सी नहीं पड़ती। हे बाप जी बलिहारी, आप ही मेरे लिए वैसा कोई अच्छा उपाय कर दीजिए, क्योंकि आपके कृपा दृष्टि से देखते ही हारने पर भी अच्छा दाव सा हाथ लग जाता है। बड़े बड़े पापी भी आपकी कृपा से वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। आप यदि सुझा दें तो अदृश्य वस्तु भी दिखने लगती है, और आपको समझा देने पर नहीं, समझ में आने वाला पदार्थ भी समझ में आ जाता है। अब आप उसे ही सुझा और समझा दीजिए। देखिए, आपके नाम का जो अवलंबन है वही तो पानी है, और उसमें रहने वाला मैं दीन मीनों का राजा सा हूँ, बड़े भारी मत्स्य के समान हूँ। मैं जो प्रभु के सामने इसमें कुछ भी बनावटी बात कहता हूँ तो मेरी यह जीभ जल जाए। मेरी बात सभी तरह से बिगड़ चुकी है, केवल एक ही अच्छा बानक्सा बना हुआ है, और वह यह कि तुलसीदास ने यह बात अपने दयालु स्वामी को जना दी है। अब स्वामी आप ही बिगड़ी बनावेंगे। हे श्री राम जी, प्रीति की रीति आप ही भली भांति जानते हैं। बलिहारी, वेद आपके वीरदावली को इस प्रकार मान रहे हैं कि आप बड़े का बड़प्पन, अभिमान एवं छोटे की छोटाई, दीनता को दूर कर देते हैं। आपने जटायु गिद्ध का श्राद्ध किया और शबरी के फल बेर खाए। यह बात भी संत समाज में अच्छी तरह बखानी जाती है कि जिस किसी का आपने आदर किया, लोक और वेद दोनों ही उसका आदर करते हैं। आपका प्रेम योग तथा ज्ञान से भी बड़ा माना जाता है। हे कृपालु, आपकी कृपा से इस कठिन कलिकाल में भी आपकी महिमा को समझकर भक्तजन हृदय में धारण करते हैं। यद्यपि तुलसी दूसरों के विषयों के अधीन होने के कारण आपके प्रेम से अनरस अर्थात प्रेमहीन हो रहा है, तथापि हे दीन बंधु, वह आपके द्वार पर धरना दिए बैठा है
आपकी कृपा दृष्टि पाए बिना हटने का नहीं। श्री राम नाम जपने से ही मन की जलन मिट जाती है। इस कलयुग में योग यज्ञादि दूसरे साधन तो सब वैसे ही व्यर्थ हो गए हैं, जैसे अंधेरा दूर करने के लिए चित्रलिखित सूर्य व्यर्थ है। कर्म तो बहुतेरे दुख और पापों से सने हैं। कर्मों का करना इस समय ऐसा है जैसे किसी वृक्ष में बड़े ही सुंदर फूल फूले पर फल लगे ही नहीं। दंभ, लोभ और लालच ने उपासना का भली भांति नाश कर दिया है और मोक्ष का साधन ज्ञान आज पेट भरने का साधन हो रहा है। इस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की ही बुरी दशा है। न तो योग ही बनता है, न समाधि ही उपाधि रहित है। वैराग्य और ज्ञान लंबी चौड़ी बातें बनाने और वेश बनाने भर के ही रह गए हैं। करनी कुछ भी नहीं, केवल कथनी है। कपट भरे करोड़ों कुमार्ग चल पड़े हैं। कहनी और रहनी सभी खोटी हो गई है। सभी अपने अपने आचरणों की सराहना करते हैं। एक राम नाम की महिमा रही है। शिव जी गंगा के किनारे काशी की धर्म भूमि पर मरते समय जीव को क्या उपदेश देते हैं? वे श्री राम नाम के प्रताप का वर्णन करते हैं, दूसरों से कहते हैं और स्वयं भी जपते हैं। अनेक युगों से इसे संसार जानता है और वेद भी कहते चले आए हैं। अब तो राम नाम ही में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, राम नाम ही से प्रेम करना चाहिए और राम नाम की ही शरण लेना चाहिए, क्योंकि यही साधन जीव की जन्म मरण रूपी विपत्तियों को दूर करने वाली है। हे तुलसी, राम नाम पर विश्वास और दृढ़ प्रेम बनाए रखेगा तो कभी न कभी श्री राम जी अवश्य ही अपने दयालु स्वभाव से तुझ पर दया करेंगे। हे हरे, मुझे दास कहलाने में लज्जा भी नहीं आती। जो आचरण आपको अच्छा लगता है उसे मैं बिना किसी विचार के छोड़ देता हूँ। संतों के आचरण छोड़ देने में मुझे पश्चाताप तक भी नहीं होता। इतने पर भी मैं आपका दास बनता हूँ। मुनिगण जिसे सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भजते हैं, जिसके लिए जप तप और यज्ञ करते हैं, उस प्रभु को मुझ जैसा मूर्ख, महान दुष्ट और पापी कैसे पा सकता है? भगवान तो विशुद्ध है और मेरा हृदय पाप पूर्ण महामलिन है। मुझे असमंजस जान पड़ता है। जिस तालाब में कौवे, गीद, बगुले और सुअर रहते हैं, वहां हंस क्यों आने लगे? भाव यह है कि मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह भरे मलिन हृदय में भगवान नहीं आवेंगे। वह तो उन्हीं मुनियों के हृदय मंदिर में विहार करेंगे जिन्होंने निष्काम कर्म, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान आदि साधनों द्वारा अपने हृदय को निर्मल बना लिया है। जिन तीर्थों की शरण में जाकर ज्ञान के साधक पुरुष सांसारिक तीनों कठिन तापों को बुझाते हैं, वहां भी जाने पर मुझे तो अहंकार, अज्ञान और लोभ और भी अधिक सतावेगा, क्योंकि सोतिया डाह स्वर्ग में भी नहीं छूटता, वहां भी साथ लगा फिरता है। मैं दूसरों को यह कहकर समझाता फिरता हूँ कि देखो, संसार रूपी नदी के पार जाने के लिए संत जन ही नौका है, किंतु हे हरे, मैं स्वयं उनसे बड़ी भारी शत्रुता करके आपसे अपना कल्याण चाहता हूँ, पर ऐसा होने पर भी कहाँ जाऊं? मुझे और कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। इसी से नालायक होता हुआ भी आपसे जबरदस्ती संबंध जोड़ता फिरता हूँ। हे दाताओं में शिरोमणि रघुनाथ, यह तुलसीदास आपके गुण गा रहा है। भलाई बुराई की ओर न देखकर अपने दयालु स्वभाव से ही इसको अपना लीजिए। हे नाथ, मैं किस प्रकार आपकी विनती करूं? जब अपने नीच आचरणों पर विचार करता हूं और समझता हूं, तब हृदय में हार मानकर डर जाता हूं। प्रार्थना करने का साहस ही नहीं रह जाता। हे हरे, जिस साधन से आप मनुष्य को दास जानकर उस पर कृपा करते हैं, उसे तो मैं हठपूर्वक छोड़ रहा हूँ, और जहाँ विपत्ति के जाल में फंसकर दिन रात दुख ही मिलता है, उसी को मार्ग पर चला करता हूँ। यह जानता हूँ कि मन, वचन और कर्म से दूसरों की भलाई करने से संसार सागर से तर जाऊंगा, पर मैं इससे उल्टा ही आचरण करता हूँ। दूसरों के सुख को देखकर बिना ही कारण ईर्ष्याग्नि से जला जा रहा हूँ। वेद पुराण सभी का यह सिद्धांत है कि खूब दृढ़ता पूर्वक सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, किंतु मैं अपने अभिमान, अज्ञान और ईर्ष्या के वश कभी सत्संग का आदर नहीं करता। मैं तो संतों से सदा द्रोह ही किया करता हूँ।
बात तो यह है कि मुझे सदा वही अच्छा लगता है जिससे संसार सागर ही में पड़ा रहूं। फिर हे नाथ, आप ही कहिए, मैं किस बल से संसार के दुख को दूर करूं? जब कभी आप अपने दयालु स्वभाव से मुझ पर पिघल जाएंगे, तभी मेरा निस्तार होगा, ये तो नहीं। क्योंकि तुलसीदास को और किसी का विश्वास ही नहीं है, फिर वह किस लिए अन्यान्य साधनों में पच पच कर मरे। हे नाथ, केवल तुम्हारा ही भरोसा है। इसी कारण से मैं पहले से ही तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि साधन तो मेरे पास स्वप्न में भी नहीं है, जिनके बल से मैं संसार सागर से पार हो जाता। मुझे तो लोभ, अज्ञान, घमंड, काम और क्रोध रूपी शत्रु ही रात दिन घेरे रहते हैं। ये क्षण भर भी मेरा पिंड नहीं छोड़ते। इन सब के साथ मिलकर यह मन भी कुमार्गी हो गया है। अब यह तुम्हारे ही फेरने से फिरेगा। संत जन और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि संसार के यह सब विषय पापों के घर हैं और शोकप्रद हैं। यह जानते हुए भी मेरा उन विषयों में ही जो इतना अनुराग है, सो हे हरि, यह तुम्हारी ही प्रेरणा से तो नहीं है। नहीं तो मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करता? जो कुछ भी हो, तुम चाहो तो विष को अमृत और अग्नि को बर्फ बना सकते हो और बिना ही जहाजों के संसार सागर से पार कर सकते हो। तुम सरी का कृपालु और परम हितकारी स्वामी ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे स्वामी को पाकर भी मैंने अपना काम नहीं बनाया, तो फिर मेरे समान मूर्ख और कौन होगा? इसी बात को हृदय में जानकर ही रघुनाथ जी, मैं सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे भरोसे आ पड़ा हूँ। तुलसीदास का यह विपत्ति रूपी जाल तुम्हारे ही काटे कटेगा। शेष आगे।